मेरा सवाल आप लोगों से ये है कि क्या देश में जेनजी शब्द का इस्तेमाल करना अलोकतांत्रिक हो चुका है? क्योंकि नेपाल में जो हुआ वो स्थिति हमने देखी, उससे पहले बांग्लादेश और श्रीलंका ना जाने अलग अलग जगह पे, उसके बाद हमने देखा कि फ्रांस में, लंदन में, लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय लोगों ने कहा कि अगर हमारी भी बात नहीं माने जाते तो हमें भी कुछ ऐसा करना पड़ेगा। अब राहुल गांधी ने कल अपनी पीसी में एक बात कह दी कि वो जेनजी की रक्षा करेंगे, वो संविधान लोकतंत्र की रक्षा करेंगे। उससे पहले उनका एक बयान आया था कि लोकतंत्र को बचाने वाले वो कोई नहीं होते, जो पूरी तरीके से कहीं ना कहीं नाराजगी पैदा कर देने वाला था। जो है बात वो है 100 बात की एक बात। लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए तो जेनजी शब्द का इस्तेमाल एक बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी किया था। तो क्या ये सोचा जाए कि कुछ लिमिटेड लोग ही ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं? मैं आपको बता दूं कि एक वरिष्ठ पत्रकार है रजत शर्मा, जो कहते नजर आए हैं कि राहुल गांधी के जो दिल में था वो उनकी जुबान पे भी आ गया, क्योंकि उन्होंने जेनजी का जिक्र किया। अब आप देखिए कि अगर सवाल करना गलत है तो मुझे नहीं लगता कि मैं कोई गलत काम कर रही हूँ। मैं आपको बता दूं कि एक लास्ट वीडियो पे कमेंट आया था जिसमें किसी ने ये पूछा कि तू हिंदू नहीं है क्या। उसके बाद कमेंट का रिप्लाई कोई और शख्स करते कि क्यों भाई इसमें हिंदू मुस्लिम की क्या बात, तो वो रिप्लाई करते कि मोदी को नहीं मानती है ये। क्यों मानूं? मोदी जी की पूजा नहीं कर सकती, मैं रिस्पेक्ट कर सकती हूँ क्योंकि वो देश के प्रधानमंत्री है। अमित शाह की पूजा नहीं कर सकती, रिस्पेक्ट कर सकती हूँ क्योंकि वो देश के गृह मंत्री है। और रही बात जेनजी की, तो जेनजी जनरेशन जो होती है वो 18 से 30 साल की होती है। अगर वो अपने हक और अधिकार के लिए सड़क पे उतर रही है, अपनी मांग कर रही है, तो पूरी तरीके से वाजिब है, वो पूरी तरीके से सही है। और अगर आप लोग उसको गलत मानते हैं तो ये आपकी गलती है। अगर आपको रोजगार नहीं चाहिए तो ये आपकी गलती है। आपको महिला सुरक्षा नहीं चाहिए तो ये आपकी गलती है। अगर आप इन सारी चीजों के लिए लड़ रहे, तो मेरा सवाल सिर्फ आप लोगों से इतना है कि जो जेनजी शब्द है क्या वो कुछ लिमिटेड लोग ही इस्तेमाल कर सकते हैं? और अगर हम अपने हक और अधिकार के लिए सड़क पे उतरना सही नहीं है तो फिर क्या करे जनता, अगर उनको वो नहीं मिल रहा है जिसकी वजह से वो सत्ता में सरकार को लेकर आए।